हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के। तो मैंने आज बाल धुले थे, तो बाल अभी मेरे गीले हैं और ये सुबह का वक्त है। तो बज गए हैं 9, साढ़े 9 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं चढ़ाई हूँ अभी चाय, क्योंकि मैं हूँ आज व्रत। तो मैं चढ़ा दी हूँ चाय। पहले मैंने चाय चढ़ाया है कि थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी, इसके बाद गैस गंदी हो जाएगी, जूठन हो जाएगा। तो मैं अभी पहले तो चाय बनाऊँगी, इसके बाद अपने काम से शुरू करूँगी। तो आज मैं आ गई हूँ अपने प्लाट में। तो प्लाट में ही बैठी थी। तो ये देखिए आलू लगी हुई हैं, तो इसमें मैं मिट्टी चढ़ा रही थी। और आइए आपको दिखाती हूँ मेरे प्लाट में क्या क्या लगा है। तो यही मैं सुबह आके बैठ जाती हूँ, जैसे ना धूप तापने के लिए। जैसे कल्याणी चली गई तो मैं नहाने धोने के बाद काफ़ी ठंडी लगती है, तो मैं आ जाती हूँ यहीं प्लाट में धूप सेकते फिर बैठी रहती हूँ। काफ़ी अपना काम निपटाई यहीं फिर चली जाती हूँ। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लाट में क्या क्या लगा है। ये देखिए, ये लगी है पालक। तो ये पालक है, अभी छोटा छोटा पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो ये देखिए अभी जम ही रही है, ज़्यादा दिन की नहीं है, 15 से 20 दिन, ये समथिंग आधे 1 महीने हो रहे होंगे, 20 दिन मान लीजिए। तो ये पालक है और ये मेथी है, मेथी भाजी। तो ये देखिए आप सब, मेथी भाजी तो बहुत अच्छी मेथी आई थी और मैं इसको मेथी को निकाल ली हूँ। निकालने के बाद ऐसा इसका लुक दे रहा है। आई मीन पानी डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव किया है। और ये है लाल भाजी। तो ये देखिए लाल भाजी अभी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और बीच बीच में भिंडी के पेड़ जमे हुए हैं और लाल भाजी अभी तैयार ही हो रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये देखिए छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो मुझे अपना गार्डन बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी सा मैं अपना किचन गार्डनिंग करती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। और ये है धनिया। तो ये देखिए धनिया के पेड़ अभी जम ही रहे हैं। तो थोड़ी सी चलिए मैं धनिया भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है कढ़ी। तो कढ़ी में धनिया डालना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा धनिया निकाल ले रही हूँ। तो ये देसी धनिया है, इसको कितना भी हम लोग पत्ते पत्ते निकालेंगे ना, जितना निकालेंगे धनिया को उतनी अच्छी ये होती जाएगी। तो जितना मैं इसको निकालती जाऊंगी उतना अच्छा ये लुक देती जाएगी, मतलब एकदम फैलती जाएगी। तो थोड़ा बहुत लगा लो ना अपने घर पे, तो ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती। कभी सब्जी नहीं है तो चलो भाजी निकाल लो, और कभी टमाटर नहीं है तो टमाटर भी आ जाते, भट्टा भी आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अपना प्लाट से काम चलता रहता है, मतलब काम नहीं रुकता है। और इतना भी नहीं कि मतलब बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लाना पड़ता है, लाना तो पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इमरजेंसी का वो काम देती रहती है, इसीलिए मैंने इसको लगा रखा है। अब आइए मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए ये आलू है, अभी आलू तैयार हो रही है छोटी सी। तो ये आलू है और ये है मूली, और हमारे यहाँ बेहन कहते हैं, मतलब जो बिजहा लगाते हैं ना। तो ये देखिए ये भांटा के बिजहा लगे हुए हैं। तो ये भांटा है और टमाटर के ज़्यादा पेड़ नहीं है, 2-4 ही पेड़ है, टमाटर के 4-6 पेड़ हैं। और ये भांटा काफ़ी सारे जमे हुए हैं, तो मुझे अभी इनको अलग अलग करके लगाना है। और यहाँ लगाई हूँ मैं हरे मटर। तो अभी हरे मटर फाइनली थोड़ी थोड़ी जम के तैयार ही हो रहे हैं, और अभी तो बड़े नहीं हुए हैं, थोड़े से तैयार हो रहे हैं। अभी इनको खाद बीज की ज़रूरत है, कम से कम 1 महीने का टाइम ले लेंगे ये निकलने के लिए। मैं चलती हूँ घर की ओर। तो हमारे प्लाट में काफ़ी काम हो गया, मैंने पानी वानी सब डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं आ गई हूँ घर में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तो फटाफट मैं बनाऊँगी खाना। और आज हूँ मैं शुक्रवार व्रत, तो मेरी सांस भर आती है, मतलब आज मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरा सांस भर आती है और थकान थकान भी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है। चाहे तबीयत ठीक हो चाहे व्रत में हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना पड़ता है, खाना पीना तो बनाना ही पड़ता है। तो हम लोग खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन बच्चे हस्बैंड के लिए अब ये सब काम हम लोगों को करना ही होता है। तो चलिए मैं प्लाट का अपना बंद कर देती हूँ गेट। और मैंने धो रखे थे कल टॉवलें, तो किचन की टॉवलें हैं जो मैंने धो के रखी थी। तो मैं यही धूप में सूखने के लिए डाल गई थी, तो उनको मैं ले जाऊँगी और मैं लगा देती हूँ फटाफट। ये तो सारी टॉवलें मैं निकाल लाई हूँ, और आइए चलते घर की ओर।
का काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा आंगन लीप लिया है, तो ये बाहर मैंने गोबर से लीपा है। तो शुक्रवार के दिन हमेशा लीपना चाहिए गोबर से, तो मैं गोबर से लीप ली हूँ और थोड़ा सा यहाँ चौक डाल दूँगी। उसके बाद चलिए मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब शुरू हो गया जो हम सबका काम है। तो ये देखिए मैंने आ गए किचन में, अब कमर कस ले, बाल बांध ले, तब ना किचन का पूरा काम समेटे। तो फटाफट मैं बनाऊंगी दाल कढ़ी चावल। तो आज मैं व्रत हूँ, तो इसलिए मैं रोटी नहीं बनाऊंगी और फटाफट मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो चलिए फ्राई करते हैं कढ़ी को। और तो मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ी। और दोपहर मतलब नाश्ते में ज़्यादा बना नहीं था, इसीलिए अपनी कढ़ाई को चढ़ा दिया है। और नाश्ता खाना थोड़ी टाइम से बनाऊंगी, क्योंकि अब दुकान में भी थोड़ा सा काम लगा है, मिस्त्री आए हैं वो अलमारी निकालने के लिए, तो उनको लेट हो जाएगा। और कल्याणी हस्बैंड दोनों दुकान में हैं और मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो हस्बैंड आएंगे तो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद टिफ़िन लेके जाएंगे कल्याणी के लिए। और बच्चे चले गए हैं दादी के यहाँ, तो कल रात से दादी के यहाँ हैं, तो बच्चे नहीं हैं, तो घर में बड़ी शांति है। तो मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है तेल गरम हो गया, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया हींग। और मैंने इकट्ठा कर लिया थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा मिर्चा, और ये जो मेरा मसाला रखने वाला डिब्बा है, तो मैंने मसाले पूरे ख़त्म कर दिए हैं। जो थोड़ी सी मेथी बची थी उसको निकाल ली हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी धोने के लिए, बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने ऐड कर दिया जीरा मेथी, अच्छे से उनको भूंजेंगे। भूंजने के बाद मैं ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और मैं ऐड कर देंगी मठा। तो मठा मैंने पूरा डाल दिया है। और इसके बाद मैंने बेसन को अच्छे से घोल लेना है। तो मठा को डालने के बाद गैस को मैं धीमी रखती हूँ, क्योंकि मठा फट जाता है, इसीलिए मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखूँगी। और जल्दी जल्दी मैं बेसन घोल रही थी, तो देखिए कितना सारा यहाँ वहाँ गिर गया था। और आज मैं व्रत हूँ, तो साफ़ सफाई का तो ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफाई बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं सबसे पहले तो सफाई का ध्यान रखूँगी। इसीलिए मैंने कढ़ी को फ्राई कर दिया है और पहले साफ़ कर लेती हूँ। सारी टावलें 2-3 दिन में मतलब मैं निकाल दी थी धोने के लिए, तो कल्याणी मेरी धोई नहीं थी, तो मैं कल उन सबको टाइम निकाल के सबसे पहले मैंने टावल धोया था। क्योंकि इस समय चल रही थी हमारे यहाँ भागवत, तो मैं हो गई थी भागवत में बिजी। और मुझे भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसी में बिजी हो गई थी। तो मैं कढ़ाई में डाल दी थोड़ा सा हल्दी नमक और थोड़ी सा एवरेस्ट का मसाला। कढ़ी को मैं पकने दूंगी और फटाफट मैं धो लेती हूँ चावल। तो चावल मैं ले आई हूँ गंजी में, आप लोग तो जानते हैं कि गंजी में चावल ही बनाती हूँ। तो चावल को अच्छा से मैं 2-3 पानी से धो लूँगी। धोने के बाद आ गया था दूध, तो दूध भी मैं लेके वहीं रख दी हूँ। अब मैं करूँगी एकदम किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि शुक्रवार है और मतलब जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ उस दिन मैं शायद ज़्यादा काम कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे सोने की आलस आती है, व्रत नहीं रहती तो मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है, लेकिन व्रत में मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है चावल, एक तरफ चढ़ा दिया है कढ़ी। कढ़ी को पकने देंगे। और मैंने फटाफट एक दूसरी कढ़ाई ली है, उस पे तेल डाला है और थोड़ी सी मैं बूंदियाँ ऐसे हाथ की मदद से निकाल लूँगी। तो बूंदियों को मैं देखो झाड़ने के बाद उसी कढ़ी में डालने के लिए, तो मैं ऐसे बूंदी बूंदी नहीं बनाती, ऐसे सिंपल सी डाल लेती हूँ। तो मैंने फटाफट बूंदी को भी निकाल लिया है। और थोड़ी सी धनिया मैं अपने प्लेट से जो लाई थी ना, उसी को कट करके मैंने कढ़ी पे डाल दिया है। और कढ़ी को अच्छा से कम 1 से 1.5 घंटे तक मैं धीमी धीमी आंच में पकने दूंगी। कढ़ी मेरी एकदम पक के रेडी हो जाएगी। और ये देखिए अभी ये मोटी सी लग रही है ना, इसको फिर मैं तोड़ तोड़ के डाल दूंगी कढ़ाई में। ये तो देखो छोटा छोटा पीस करके डाल दी हूँ, तो बूंदी के साथ कढ़ी अच्छी पक जाएगी। और मैं तेल वाली कढ़ाई को उतार के और मैं उस पर चढ़ा दूंगी दूध, क्योंकि दूध नहीं पकाऊंगी तो फट जाएगा। और मुझे शाम को बनाना है माता रानी के प्रसाद में खीर। तो एक तरफ दूध चढ़ा है और कढ़ी भी चढ़ी है, चावल भी लगे हाथ में। फटाफट बर्तन को जमा देती हूँ, जितने सारे बर्तन थे और जो बर्तन हैं मैं उनको धो लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी मैं डिब्बे भी जो निकालते हुए उनको भी धो लूँगी और क्लीनिंग भी करते जाऊँगी। तो एक तरफ मेरा खाना बनते जा रहा है, एक तरफ मैं बर्तन को भी क्लीन कर लूँगी। और बच्चे तो अभी दादी के यहाँ से नहीं आएंगे, वो भी आए होंगे तो बहुत गंदे कपड़े पहने होंगे, क्योंकि वहाँ खेल में
कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है। माँ रहती है तो डांटती रहती है, लेकिन वहाँ अकेले अपनी मनमौजी खेलते भागते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले बच्चों की क्लीनिंग करूँगी। इसके बाद ये देखिए मैं किचन में भी जो डिब्बा डिब्बी है उन सबको भी निकाल के धो ली हूँ। जिसमें जो सामान था उसको भी मैंने खाली कर दिया है, और डिब्बों को चेक करते रही, मतलब बीच बीच में चेक करते जाती हूँ कौन सा गंदा है, कौन सा खाली हो गया है, कौन से नहीं हुआ है। तो ऐसे मैं साफ़ सफाई बीच बीच में करती रहती हूँ। तो ये देखिए मीठी नीम की पत्तियाँ थी, वो बहुत सूख गई थी, मतलब काफ़ी दिन की थी। तो उसको भी मैं निकाल दी हूँ धोने के लिए, और मीठी नीम की पत्तियों को फेंक दूँगी और फिर दूसरी ले आऊँगी। तो एक आ गई थी माँ जी, तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दिया है, और चाय चढ़ा दी है और शक्कर पत्ती सब डाल दिया। थोड़ा सा मैं अदरक ऐड कर देती हूँ, और एक तरफ मैं अपने काम में भी लगी रहूँगी। तो काम करते भी जा रही हूँ, और वो आ गई हैं तो थोड़ी देर उनको पास बैठूँगी। इसके बाद फिर से मैं अपने लग जाऊँगी क्लीनिंग में। तो ये देखिए मैं सारे चक्कू छिलनी को साफ़ करके रख रही हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं इस्तेमाल करी कि तुरंत साफ़ करके रख दूँगी। और इसमें बॉटल में थोड़ा सा तेल था, तो मैंने कढ़ाई पे ऐसे कर दिया है, क्योंकि सारा तेल ऐड मतलब गिर जाएगा उसमें कढ़ाई में, तो बॉटल भी खाली हो जाएगी, तो मैं उसको फेंक दूँगी। और ये पूजा वाली गिलास है, तो उसको भी मैं साइड पे रख दी हूँ, और मैंने चाय दे दिया है। इसके बाद मैं ये जो आटा का डिब्बा है, तो मेरा आटा ख़त्म हो गया है। एक रात मतलब एक टाइम के बनाने का आटा है, तो मैं उसको चाल के रख लूँगी, और जो ये आटे का डिब्बा है तो उसको मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। तो फटाफट मैं आटा जो भी है तो उसको चाल के रख देती हूँ। ये शाम को मैं खाने में इस्तेमाल कर लूँगी इस आटे को। और इसके बाद चलनी भी और आटा वाला डिब्बा भी मैं सब धोने के लिए निकाल देती हूँ। तो ये जो मतलब चालने के बाद निकला था उसको मैं ढक्कन में रखी हूँ, और आटे को साइड पे रख दी हूँ। फटाफट मैं इसको पानी में फुला दूँगी, क्योंकि ये बहुत आटा इसी में पीस के आता है ना, तो गर्म रहता है, तो ये बहुत चिपक जाता है। इसीलिए पानी में फुला के 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसी को छोड़ दूँगा, और जितना जूठन है तो सब मैं इसी जूठ में डाल दूँगी, और आटा भी डाल दूँगी। और चलनी को भी मैं लगे हाथ फुला देती हूँ, क्योंकि जूठा नहीं रहना चाहिए किचन में। तो इसको फुलाने के बाद आ गई हूँ मैं गैस की ओर। तो मैंने उस माँ जी को, वो कप में चाय नहीं पीती हैं, तो मैं उनको गिलास में चाय दे दूँगी। और चाय देने के बाद आटा को भी मैं यहाँ से उठा के रख दूँगी, क्योंकि छींटा पड़ जाएगा तो आटा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं दे आती हूँ थोड़ी सी चाय, और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। फटाफट मैंने करी है क्लीनिंग, तो मैं पूरे गैस हॉब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अभी थोड़ी सी गर्म थी तो भाप छोड़ रही थी, तो मैं स्क्रबर की मदद से गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद निरमा की मदद से, और फिर मैं टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो इसको 2 से 3 बार ऐसे नॉर्मल टॉवल से पोंछूँगी तो अच्छा एकदम साफ़ और बेहतरीन लुक देता है। तो देखिए टॉवल से मैं पोंछूँगी तो कितना अच्छा साफ़ क्लीन हो जाएगा, एकदम ऐसे लगेगी जैसे अभी नई आई है, तो चमक उठेगी। तो फटाफट मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ही क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि व्रत का मामला है और व्रत में ही सफाई रखनी चाहिए। तो फटाफट मैं कर ले रही हूँ आपको भी अच्छे से क्लीन। और इसके बाद मैं करूँगी, चलो बर्तन को अच्छे से बर्तन को वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो आटा वाला डिब्बा है तो उसको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि कितने सारे टंकी टंका मैंने वॉश किया है, और ऊपर सब एक साथ ले जाके जमा दिया है। ये लास्ट का बच गया था, तो उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। अभी उसका अब मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, क्योंकि काम लगा ही है दुकान में, और कल्याणी अभी खाना नहीं खाई है। समथिंग ये 1 से 1:30 बज गया है, तो बहुत टाइम हो गया है अभी। मतलब बच्चे भी नहीं आए हैं दादी के यहाँ से, तो वो भी उनको भी मैं बोली थी कि आते समय बच्चों को ले आना, तो बोले थे ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि काम बहुत है। तो चलनी को जितने डिब्बा हैं उन सबको मैं अच्छे से मांजने के बाद अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि बहुत क्लीनिंग करी हूँ ना अंदर ऊपर नीचे से, और सारे डिब्बा डिब्बी को जमाई हूँ, इसीलिए बहुत गंदा हो गया है। तो इसके बाद मैं बर्तन धोने के बाद जो प्लेटफॉर्म फैला हुआ है उसको सबसे पहले समेटूंगी। तो ये देखिए मैंने नल को अच्छे से क्लीन कर दिया। बर्तन धोते धोते मेरे बाल भी खुल गए थे, तो एकदम बिखरे बिखरे बाल लग रहे थे, मैं क्या बोलूँ। तो बर्तन को हटा के वहाँ भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। स्क्रबर तो वाइपर की मदद से, छोटा वाला वाइपर है, तो वहाँ का सारा पानी समेट ले रही हूँ। समेटने के बाद
जो टावलें हैं उनको भी मैं रगड़ के अच्छे से धो ले रही हूँ, और जितना सारा कचरा है सिंक से मैं बाहर निकाल दूँगी। और ये गैस का स्टैंड है उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, और एक साइड का प्लेटफॉर्म मेरा क्लीन हो गया है। हॉब भी अच्छे से क्लीन हो गई, यहीं थोड़ा सा जूठा है तो उन सबको मैं इकट्ठा समेट के बाहर ले जाऊँगी। और अच्छे से धोने के बाद ये देखिए, इसमें मैं सारा गाय को खाने के लिए जूठा पत्ते होते हैं जो सबको रखती हूँ, और अच्छे से मैं सिंक एरिया को एकदम क्लीन कर ले रही हूँ। सिंक एरिया क्लीन हो गया, सिंक क्लीन हो गया तो ऐसे लगता है सब कुछ क्लीन हो गया। तो ये देखिए, क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन की ओर। तो फटाफट मैं लगा दूंगी, बहुत सारे कपड़े थे तो कपड़े लगा रही थी, और साथ में बच्चों को डांटती भी जा रही थी, क्योंकि बच्चों दादी के यहाँ से आए थे तो इतने गंदे थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उन सारे बच्चों को मैंने डांटा, और उसके बाद उन सारे कपड़ों को मैंने लगा दिया। और एक ये टंकी थी, आयुष आया कपड़े मंगाई थी तो वो भी लाया था, इस टंकी में कपड़े भर दिए थे बच्चे, मुझे नहीं पता था, तो उसी के चक्कर से मैं बच्चों को डांट भी रही थी, चिल्ला भी रही थी। और इसके बाद सारे कपड़ों को मैंने धोने के लिए लगा दिया था। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली लुक कैसे दे रहा था। तो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी है सारे कपड़े। इसके बाद मैं लगाने लगी थी थोड़ा सा झाड़ू, और मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ निरमा डालने के बाद तो आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, किचन को मैंने ऐसे डेकोरेट किया है और ऐसे पूरी क्लीनिंग की है। तो ये मैंने आरओ को भी अच्छे से पोंछ लिया, सारे बर्तन भी धो के रख दिए, आटा वाला डिब्बा भी धो दिया है। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।